हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 31 मार्च 7वां नौरता है, नवरात्रि, चैत्र मास की नवरात्रि का 7वां दिन है। सुबह सुबह में चैत्र मास में नीम का पत्ता का रस और नीम के फूलों का रस पीना चाहिए। इस तरह से पहले सारी टहनियों को तोड़ के नीम की पत्ती और फूल हैं उनको धो लेना है, बराबर पानी से साफ़ करना है और धो लेना है। और फिर इसको इस तरह से हाथ में एक साथ कर लेना है और इसके बाद इसको खा भी सकते हैं और इसका रस निकाल के पी भी सकते हैं। हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया होता है ये। चैत्र मास में यानी कि नवरात्रि में 9 दिन तो ये खाना ही चाहिए, क्योंकि उस टाइम ऐसा नक्षत्र होता है कि इसके कारण इस पेड़ के अंदर कुदरती रस ज़्यादा होता है, जो हमारे रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हेल्प करता है इसमें। क्योंकि सुबह सुबह में ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा होती है और नीम के बहुत फ़ायदे भी हैं। तो हमारे ऋषि मुनियों ने हज़ारों साल पहले इसका जिक्र किया है आयुर्वेद में। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सेवन नीम का करना चाहिए, बच्चों को करवाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रस पिलाना चाहिए। क्योंकि बच्चों के पेट में अक्सर मीठे चीज़ खाने से पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो वो कीड़े भी मर जाएंगे और हेल्थ अच्छी हो जाएगी। इसका ब्रेन मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा और बहुत सारे बुखार भी नहीं आते हैं। बहुत सारे प्रकार के बुखार होते हैं, डेंगू है, मलेरिया है, इस तरह के आजकल जो इन्फेक्शन चल रहा है वायरस का, ऐसे वायरसों से भी बचा जा सकता है अगर हम थोड़ी सी जानकारी हमारे आयुर्वेद से ले लें तो। अभी सरकार ने भी आयुर्वेद के बारे में बहुत सारा अपने कैबिनेट के अंदर इसको बढ़ावा मिले, विदेशों में भी हमारा आयुर्वेद का मान बढ़ता रहे, पूरे विश्व में इसकी धरोहर है हमारी। इस तरह से सारे पत्ते ले लेना है, बराबर धो लेना है इसको, और इसको सारी जो एकदम नाजुक नाजुक टहनियाँ है उनको भी इस तरह से तोड़ लेना है। साथ में ये भी खा सकते हैं, इनका रस भी निकाल सकते हैं। इसके रस निकाल के रस में भी जीरा है, काला नमक है, सेंधा नमक है और काली मिर्च, अजवाइन, ये सब डाल के कूट के रस निकाल सकते हैं और पी सकते हैं। इस तरह से खा भी सकते हैं। डायरेक्ट खाना है तो बराबर धो के साफ़ करके फिर इसको ऐसे निकाल के आपको खाना चाहिए। नीम कड़वा ज़रूर है, लेकिन फूल इतने कड़वे नहीं लगते। जो नीम के फूल हैं तो इतने कड़वे नहीं लगते हैं। आप खा कर देखिए, अगर नहीं खाया है तो ट्राई करिए। इस वीडियो का बनाने का मेरा आशय है सबका हेल्थ अच्छा रहे, है ना। बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। थोड़ा सा नीम खाना, बहुत ज़्यादा नीम नहीं लेना, ज़्यादा नीम लेने से भी नुकसान हो सकता है। थोड़ा थोड़ा ऐसे छोटे छोटे पत्ते हैं, आराम से इस तरह से आप लेकर खा सकते हैं। ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा रोज़ लेना चाहिए। अभी चैत्र महीने में खास आजकल इतने सारे वायरस जैसी बीमारियां, बड़ी बड़ी महामारी आती है, तो इससे भी थोड़ा बचा जा सकता है।
हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे उपाय दिखाए हैं, कभी पढ़ना चाहिए। रोज़ आधा घंटा कोई भी किताब पढ़ो, ऐसा नहीं कि सब 2-4 घंटे पढ़ा करो, रोज़ थोड़ा थोड़ा। मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर भास्कर चावड़ा। कई बार वीडियो बनाने का मन करता है कि बहुत सारे लोगों को जानकारी दी जाए ताकि सबका हेल्थ अच्छा रहे। यहाँ मेरे हॉस्पिटल में बहुत सारे NRI भी आते हैं, वो भी बोलते हैं बाहर से, अमेरिका से आते हैं, यूके से आते हैं, अफ्रीका से आते हैं, अमेरिका से, सब जगह से दूर दूर से आते हैं कभी कभी नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के लिए। वो लोग बोलते हैं डॉक्टर आप वीडियो बना के भेजा करो हमको, हम तो थोड़ी जानकारी मिले, आप इतना सब कुछ यहाँ जानते करते हैं तो फिर हम सब लोगों को भी थोड़ी जानकारी मिले योगा के बारे में। योगा अभी तो बंद है हमारा यहाँ पर, योगा जो ग्राउंड में चल रहा है सरकार के नियमों के अनुसार योगा बंद रखा है अभी। बहुत सारे लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, सरकार की सारी ये जानकारी दी गई है, उसी तरह से हमें फॉलो करना है, उनको अनुशासन में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। खांसी आती है तो रुमाल रखना चाहिए, मुंह पे मास्क लगाना चाहिए, और रुमाल भी रोज़ धोया करो, मास्क भी रोज़ धोया करो। अगर हो सकता है तो दिन में 2 बार धोइए, रुमाल भी 2 बार धोइए, या तो बदल दीजिए, फेंक भी दीजिए। अगर मुमकिन है तो छोटा मास्क बदल सकते हैं एक साथ में लेकर, वो भी डिस्टेबल है, मिलते हैं। इस तरह से हेल्थ का केयर तो करना ही चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सुबह सुबह में जल्दी उठो, और जल्दी उठ के वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, या तो स्विमिंग करो, साइकिलिंग करो, कुछ भी तरीके से अपने बॉडी को हिलाना चाहिए, डुलाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। सुबह सुबह में डायलिसिस करना नहीं पड़ता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं कोई भी, तो शरीर में क्या है, पूरा सर्कुलेशन हो जाता है। सर्कुलेशन होने से ब्लड शुद्धिकरण हो जाता है। ब्लड का शुद्धिकरण होने से हमारे शरीर में सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, ब्लड अल्कलाइन होने लगता है, और एसिडिक जो है वो निकल जाता है, एसिडिक दूर हो जाता है। एसिडिक की वजह से बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, तो इसी से बचना चाहिए हमें। जो देखो सुबह सुबह में इतना अच्छा माहौल है, ओजोन वायु की मात्रा ज़्यादा होती है, सुबह में जल्दी उठना चाहिए। अगर हो सकता है तो हमारे ऋषि मुनियों के कहने के अनुसार वो तो कहा करते थे कि रोज़ सुबह जल्दी उठे, है ना, जल्दी उठे जल्दी सोए, बल बुद्धि और विद्या बढ़े, कहावत है ना। हम लोग क्या कहते हैं, धन बुद्धि और विद्या बढ़े। धन वही है हमारा स्वास्थ्य, हमारा हेल्थ अच्छा है, वही हमारा धन है। अभी लोग धन बुद्धि विद्या बढ़े, धन तो बढ़ेगा ही, अपना शरीर अच्छा रहेगा, काम करेंगे तो धन तो बढ़ेगा ही। मेहनत करना पड़ता है सबको, लेकिन पहला सुख है वो शरीर का है। 12 प्रकार के सुख लिखे हैं हमारे शास्त्र में, तो 12 प्रकार के शरीर के जो सुख है उसमें से सबसे पहला सुख है शरीर का। अगर शरीर अच्छा नहीं है तो कोई भी सुख हमें अच्छा नहीं लगेगा। धन दौलत सब कुछ, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि सब इतना पैसा है, आप इतना खर्च करो, लेकिन हमारा हेल्थ अच्छा कर दो। ऐसे हेल्थ अच्छा नहीं होता, पैसे से कुछ नहीं होता। हमारा हेल्थ अच्छा करने के लिए हमें नियम का पालन करना पड़ता है। योगा में जो नियम दिखाए हैं, नियम पालन करना पड़ता है। शरीर की सफाई करना है, मन की सफाई रखना है, संतोष रखना है, जो भी हमें मिले उसमें सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में श्रद्धा रखना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा जनरेटर है जो पूरा विश्व चला रहा है। उसमें से हमें भी थोड़ी ऊर्जा मिले, हमें भी ऊर्जावान बनना चाहिए। इस तरह से योगा करें। सबसे बड़ी सस्ती औषधि उपाय है हमारा फास्टिंग और योगा। फास्टिंग, व्रत भी करना चाहिए, व्रत करने से भी हमारा शरीर अच्छा रहता है।
बहुत सारे लोगों को देखता हूँ खा खा करते हैं, थोड़ा भी कंट्रोल नहीं करते खाने में। खाने में भी बैलेंस डाइट करना चाहिए, ओवर डाइट नहीं करना चाहिए। हमारे गीता में भी लिखा है युक्ताहार विहारस्य युक्त श्रेष्ठ कर्म। तो बहुत सारा नॉलेज हमारे शास्त्रों में दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा कुछ पठन करना चाहिए, इसका हमें बेनिफिट मिलेगा। गीता अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो गीता में तो सारा पूरा जीवन का निचोड़ इसमें है। और योगा के साथ साथ मेडिटेशन भी करना चाहिए। थोड़ा सा रोज़ मेडिटेशन करें, आंख बंद करके बैठे, और कुछ नहीं करना है, बस श्वासों पर ध्यान दीजिए। एक सांस आती है, एक श्वास जाती है ना। खाली हमारा मन पे कंट्रोल करना है, अपने आप हो जाएगा। कुछ ज़बरदस्ती नहीं करना है। जो विचार आते हैं तो उसको आने दीजिए, रोकने की कोशिश मत करें। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर मेडिटेशन कैसे करना है। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा उपाय है आसन लगा के बैठ जाओ। अगर हो सकता है तो स्नान करके बैठो। स्नान करने से भी मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाए। बहुत सारे लोग योगा करने आते हैं मेरे पास, बिना स्नान किए आते हैं। मैं बोला आप भी ठीक है, सीखने के लिए अच्छा है, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि ने बताया उसी तरह से अगर आप स्नान करके योगा करवाते हैं तो उसका बेनिफिट बहुत ही मिलता है। एक बार करके देखिए, फ्रेश हो जाएंगे। शरीर की जितनी सारी गर्मियाँ होती है, रात में सोए रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो ये गर्मियाँ हमें सुबह में दूर हो जाती है और हमारा खून जो है एकदम नॉर्मल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, जिससे हमारा ब्लड जो है वो अल्कलाइन बनने में बहुत मदद करता है सुबह सुबह में। तो इस तरह से बहुत सारे इलाज हैं हमारे पास, नेचुरल है। सुबह में सनबाथ भी लेना चाहिए। सनबाथ लेने से विटामिन D2 एंड D3 मिलता है, जिससे हमारा शरीर में जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम बराबर एब्जॉर्ब होता है। कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होने से भी हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, ऑस्टियोस्पोरोसिस हो जाता है, बहुत सारा डिजीज़ हो जाता है। देखो सूर्य नारायण हमारे गार्डन में रोज़ सुबह ऐसे आते हैं और हम भी रोज़ सूर्य की प्रकाश भी लेते रहते हैं इस तरह से। तो सूर्य प्रकाश भी रोज़ सुबह में लेना चाहिए, इससे स्किन भी अच्छी हो जाती है और बहुत सारे प्रॉब्लम दूर हो जाते हैं। खून की मात्रा में जो RBC है वो अच्छे हो जाते हैं, रेड ब्लड सेल। तो इस तरह का सूर्य प्रकाश से फिर पानी भी बराबर पीना चाहिए। 10-12 गिलास से 14 गिलास पानी तो अभी गर्मी के मौसम में पीना चाहिए सबको। पानी नहीं पिएंगे तो भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है। इस तरह से ख्याल रखना है हमें। पंच महाभूत, हमारे जो पंच महाभूत है, मिट्टी पानी धूप हवा, सब रोगों की एक दवा, इससे बराबर कंट्रोल होना चाहिए। हमारा शरीर भी पंच महाभूत से बना हुआ है, तो इस पंच महाभूत से कैसे इलाज किया जाए वो सीखना है नेचुरोपैथी के द्वारा, योग के द्वारा और थोड़े से किताबों के द्वारा। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास आते हैं योगा, सब योगा तो आता है मुझे, मैं बोलता हूँ करो, लेकिन अच्छी तरह से नहीं आता। तो योगा है वो अच्छे टीचर के पास जाके सीखना चाहिए, अच्छी तरह से नॉलेज लेना चाहिए, तो योगा का बेनिफिट पूरा मिलेगा। इस तरह से देखिए पक्षियों के बहुत सारे आवाज़ आती है, गिलहरी की आवाज़ आती है, नेचुरल वातावरण है पूरा। इस तरह से वातावरण में रहने से भी बहुत फ़ायदा है। बड़े बड़े सिटी में मेरा अनुभव है, बड़े बड़े सिटी में देखता हूँ बहुत लंबा लंबा रास्ता, लंबे लंबे जगह पे जाना आना होता है, इसीलिए कॉरपोरेशन यहाँ पर गार्डन बनाते हैं, थोड़े थोड़े अंतर में गार्डन होता है। लेकिन गांव में देहाती इलाके में बहुत सारे लोग क्या हैं, इतना माहौल तो अच्छा मिल ही जाता है, तो जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा है वही रास्ता चुनिए और वहाँ पर वॉकिंग करने चले जाइए, या तो बैठ के प्राणायाम करें पेड़ के नीचे, गार्डन में बैठ के, इस तरह से तो बहुत फ़ायदा होगा। और सूर्य प्रकाश है, मिट्टी पानी धूप लेना है और डाइट में भी ख्याल रखना है। ज़्यादा बाहर की चीज़ें तो अभी नहीं खाना चाहिए, कभी किसी को घर का बनाया हुआ खाना खाना चाहिए, वो भी सिंपल खाना है,
तला भुना नहीं, मसाला नहीं, बहुत सारा। इस तरह से बहुत फ़ायदे हैं। तो मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।